शरद जी आपसे जानना चाहती हूँ, कुंभ का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और मैं अगर आदि शंकराचार्य की बात करूँ, अखाड़ों की बात करूँ, कुंभ की परंपरा की बात करूँ, तो हमारे इतिहास में इसका कैसे उल्लेख किया गया है? मीनाक्षी जी, अगर हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं कुंभ मेला को, तो कुंभ मेले का जो सबसे ओल्डेस्ट जिक्र हमको देखने को मिलता है वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्वेंत्सांग। उनकी ट्रैवल डायरी में हमको देखने को मिलता है, जिन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया में। वो एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिन्होंने इंडिया ट्रैवल किया था अराउंड 630 CE। तो हम उनकी ट्रैवल डायरी में जो जिक्र था, उन्होंने बताया था कि प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन के टाइम पे उन्होंने विज़िट किया था और उन्होंने एक कलेक्टिव असेंबली ऑफ बेदिंग के लिए उसमें एक जिक्र बताया था। ध्यान रखिएगा कि कुंभ मेला का ऐसा माना जाता है कि पुराना नाम माघ मेला के तौर पे था। माघ मेला जी, वो अभी रामायण का भी उन्होंने जो उदाहरण दिया उसमें भी यही है। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो एक माघ मेला के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कुंभ मेला का नामकरण बाद में हुआ था, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों हुआ था। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि करीब 1500 से 2000 साल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रैवल डायरी ऑफ ह्वेंत्सांग, हम ये मान सकते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री के दम पे कि करीब 1500 से 2000 साल पुराना रिचुअल ये है। इससे पुराना कितना है नहीं पता। सो हिस्ट्री के तौर पे ये होता है। मुझे लगता है कि जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने एक भागीरथी प्रयास शुरू किया था अपने रिचुअल्स को, अपने हिंदू धर्म को पतन से बचाने के लिए, बिकॉज हम पे लगातार आक्रमण हो रहे थे ऑफ अदर रूलर्स एंड बिलीवर्स ऑफ अदर फेथ्स। तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। मजाक के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है ये शक्ति प्रदर्शन का एक और तरीका था कि नहीं भैया, हम हिंदू लोग भी एकजुट होकर एक जगह पे इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं और हम सबका फेथ है हमारे अपने ओल्ड रिचुअल्स में और ट्रेडिशंस में। नई जनरेशन के लिए चूँकि वो हर चीज़ में लॉजिक मांगती है मीनाक्षी जी, उसके लिए ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हर रिचुअल और ट्रेडिशन के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। कईयों को हमने फिगर आउट कर लिया है, कईयों की फिगरिंग आउट का प्रोसेस जारी है। सो नई जनरेशन से तो फिगर आउट क्या कर लिया गया है उस पर अगर मैं आऊँ तो चलिए समझते हैं। तो कुंभ मेला के ही पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेला में बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं मीनाक्षी जी, लेकिन उसमें से एक मेन एक्टिविटी होती है व्हेन यू डिप इन दी होली रिवर। सो सपोज प्रयागराज में आस्था की डुबकी कहते हैं। आस्था की डुबकी। तो देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 माइटी रिवर्स, गंगा, यमुना एंड मिस्टीरियस सरस्वती। तो इन 3 नदियों का संगम है और जब आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो आपको हासिल क्या होता है? आध्यात्मिक तौर पे ऐसा माना जाता है दैट यू अटेन मोक्षा। 75% ऑफ अर्थ्स फेस इज वाटर जी, एंड 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी भी इज वाटर। यजुर्वेद का एक श्लोक सुनाता हूँ आपको, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये श्लोक बताता है कि व्हाट लाइज आउटसाइड इज ऑल्सो लाइज विद इन यू। यानी कि यू कैन कंट्रोल द अदर बाय कंट्रोलिंग वन, यानी बाय कंट्रोलिंग वन यू कैन कंट्रोल द अदर। अगर आप उस पानी में डुबकी लगाते हैं साइंटिफिकली एंड लॉजिकली, देन बेसिकली देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ पंचतत्व, दैट इज वाटर जी, एंड योर बॉडी। तो शायद इस रिचुअल के पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि आप कनेक्ट कर पाएं इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ।